व्यास महर्षि। व्यास महर्षि का गद्दी है जो किरीट लगा हुआ है। व्यास महर्षि सर्वप्रथम बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके गणेश भगवान के द्वारा महाभारत की रचना को प्रारंभ किया। बद्रीनाथ के माना तीर्थ में जब महाभारत की रचना को प्रारंभ कर रहे थे तो उधर में जो सरस्वती नदी थी उस नदी का जो वेग था वो बढ़ गया। वेग बढ़ने के कारण कल कल की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लिखने में डिस्टर्ब हुआ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को समझाया। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहीं से गुप्त रूप से बहोगी। ये श्राप दे करके देखा कि यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, कोई विद्यार्थी ऋषि संतगण हमारे पास नहीं आ रहे हैं जिनको मैं वेद का ज्ञान दूँ, पुराणों का ज्ञान दूँ। और जब तक वेद पुराणों का ज्ञान किसी को दूंगा नहीं तब तक वेदों का प्रचार नहीं होगा, लोग जानेंगे नहीं क्या वेद, क्या शास्त्र होता है, क्या पुराण होता है। तो ये सर्वप्रथम बद्रीनाथ के माना गांव से योग दृष्टि के द्वारा देखा कि नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हुए और तपस्या को कर रहे हैं। ये देख करके इन्होंने जो ग्रंथ को लिख रहे थे बद्रीनाथ के माना में, उसको उठा करके सर पे रख करके और वहाँ से पैदल यात्रा चलते हुए अनेक तीर्थों का दर्शन, जो भी रास्ते में तीर्थ पड़े उनको प्रणाम करते हुए अंत में द्वापर युग में नैमिषारण्य में पधारे। उधर में हुंडे सेवा नैमिषारण्य में पधारे। तो इधर में जब वो पधारे तो सर्वप्रथम आदि गंगा गोमती में स्नान किया। महर्षि वेदव्यास जी ने स्नान को किया था। और जब स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा आए तो सर्वप्रथम उन्होंने भी गोमती में ही स्नान किया था। तो ये वेदों का प्रमाण बता रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं, ये वेद बताता, शास्त्र ग्रंथ बता रहा है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने गोमती में स्नान करके और वहाँ से कुछ दूरी पर चल करके यहाँ पे बैठ गए। गोमती यहाँ से दिख रही है, ये बह रही है, यहाँ पे बैठ गए। तो यहाँ पे जब वो बैठे थे तो ये भूमि समतल थी। समतल का मतलब ये बराबर थी। यहाँ पे बैठ करके उन्होंने सर्वप्रथम 4 वेदों का विभाजन किया। 4 वेदों का विभाजन जब उन्होंने किया तो बोले इसका अध्ययन भी किसी को कराना चाहिए। और मैं तो बद्रीनाथ से चलकर यहाँ आया, मेरे शिष्य तो कोई है नहीं जिनको मैं इन वेदों का अध्ययन कराऊं। तो जो 88,000 ऋषि बैठे हुए थे तपस्या को कर रहे थे, उन्हीं में से 4 शिष्य बनाए महर्षि वेदव्यास जी। पैल वैशंपायन वगैरह, जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल, इन नाम के 4 शिष्य हुए। उनको एक एक वेद का ज्ञान उपदेश दिया। 18 पुराणों का लेखन कार्य किया। तो बोले इसका अध्ययन किसको कराएं। तो फिर खोज करना शुरू किया 88,000 ऋषियों में। तो सबसे ज्ञानवर्धक सूत महर्षि मिले। सूत जी को अपना शिष्य बना करके 18 पुराणों का ज्ञान दिया। 17 पुराणों की रचना की। मन को संतुष्टि नहीं हुई। बोले ऐसी कौन गलती हो गई जो मैंने इतने वेद पुराण लिख दिए फिर भी संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है। तो नारद भगवान का आगमन हुआ। लोग बोले भगवान जो मुख्य ग्रंथ है उसको तो लिखा नहीं, भगवान जो श्रीमद् भागवत है उसका तो रचना ही नहीं किया। श्रीमद् भागवत का राइटिंग किया। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, उसका ज्ञान उपदेश अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया श्रीमद् भागवत का। और इसी भूमि पर जब समस्त वेद पुराणों की रचना की तो 1000 वर्ष तक इसी भूमि पर बैठे रहे। ये भागवत बताती है। श्रीमद् भागवत में पहले अध्याय में ही श्लोक आता है नैमिषारण्य का। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। सहस्त्र माने 1000 और मास माने महीने। 1000 वर्ष तक इसी भूमि पर बैठ करके 88,000 ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। 1000 वर्षों के बाद जब नारद भगवान का आगमन हुआ, नारद भगवान ही विष्णु का अवतार। तो नारद भगवान कहने लगे भगवान आगे जब कलयुग की संधि होगी तो उस कलयुग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की नहीं होगी। वो इतना बड़ा अनुष्ठान श्रवण नहीं कर पाएगा। मनुष्य के पास इतना धन नहीं होगा जो इतनी बड़ी भागवत, किसी के पास है पैसा, किसी के पास नहीं है। और जिसके पास प्रभु धन नहीं है उस मानव का कल्याण कैसे होगा। उसके लिए कोई सुगम उपाय बताओ, छोटा उपाय बताओ।
तो नारद भगवान के विनय आग्रह पर व्यास महर्षि ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण की व्रत कथा को लिख दिया। बोले ये जैसे कोई भागवत न सुन पाए, हजारों बीसों हजार, तो भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को ही श्रवण कर ले तो उसको पुण्य और फल की प्राप्ति होती रहेगी। और जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा महीने 2 महीने में श्रवण करता रहेगा तो ये कथा अंत में उसको मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त करा देगी। तो ये 1000 वर्षों के बाद पुनः यहाँ से फिर वो ऋषियों को ज्ञान उपदेश दे करके रिटर्न हो गए, बद्रिका धाम को चले गए। आपका शुभ नाम क्या बनी? वहाँ व्यास गुफा है बद्रिका धाम में, वहाँ बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। तो उनके जो शिष्य थे जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल सूत महर्षि, इन ऋषियों ने मन में विचार किया कि व्यास महर्षि तो यहाँ से चले गए, ये भूमि खाली हो गया गद्दी, इस पर कोई भी साधारण मनुष्य, मैं ही व्यास हूँ, मैं मठाधीश्वर हूँ, मैं पीठा, मैं इस पर बैठ सकता हूँ। तो जगत गुरु की गद्दी पे साधारण मनुष्य नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु की गद्दी पे साधारण मनुष्य बैठ नहीं सकता। तो ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके और इस भूमि का अभिषेक करके इसको पिरामिड में परिवर्तित किया, ये पिरामिड त्रिकोणीय आकार, ताकि इस गद्दी पे कोई बैठ न सके, किसी का पैर आदि न लग सके। तो ये विश्व की सर्वोच्च पीठ रही है। हमारे मानव कल्याण, विश्व कल्याण के लिए महर्षि ने पवित्र ग्रंथों का राइटिंग किया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम पंडित सोनेश्वर शास्त्री, तीर्थ नैमिषारण्य।